आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेस्टी मैथ में। चलिए देखते हैं फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ रोम्बस। एक गिवन रोम्बस है, ये रोम्बस गिवन है, ABCD एक रोम्बस है, इसके डायगोनल्स हमें निकालने हैं। कब? जब एक साइड कितनी दे रखी है, 40 सेंटीमीटर दे रखी है और एंगल दे रखा है उसमें से एक 60 डिग्री। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके डायगोनल हम कैसे निकालेंगे। देखिए ये साइड 40 दे रखी है तो ये साइड भी 40 हो जाएगी, ये ऑल साइड सारी इक्वल, ठीक है, साइड से इक्वल हो जाएंगी। और अब इसके डायगोनल निकालने हैं, तो डायगोनल निकालने के लिए क्या करें, डायगोनल बना लीजिए। ए से किसको ज्वाइन कर दें हम, C को ज्वाइन कर देते हैं और D से ये B को ज्वाइन कर दीजिए। ये सपोज करो ये O पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब जब ये 60 था, ये होल एंगल 60 था, तो अब ये AC क्या हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। तो ये कितने कितने में इसको बांट देगा, 30 डिग्री इधर रह जाएगा और 30 डिग्री ये रह जाएगा। टोटल कितना था, एंगल A ये फुल एंगल कितना था, 60 डिग्री था। अब ये एंगल बाइसेक्टर होता है, AC क्या है, एंगल बाइसेक्टर, आधा आधा बांट देता है इसको वर्टेक्स पे बनने वाले एंगल को। और एक दूसरी खासियत क्या होती है, जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये लेंथ इसके इक्वल होगी और ये लेंथ इसके इक्वल हो जाएगी। ठीक है, ये यहाँ से O से मिड पॉइंट से यहाँ से ये वाली बराबर बराबर हो जाएंगी और ये वाली इसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, और जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, मींस ये कितनी डिग्री पे करते हैं, ये राइट एंगल पे करते हैं। तो ये राइट एंगल हो गया, इसके राइट एंगल की जस्ट सामने वाली साइड ये क्या हो गई, ये हो गई हाइपोटेन्यूस। अब क्या करें, हमें डायगोनल निकालना है। चलिए अब ये मान लेते हैं, यहाँ से इसको x मान लें और इसके लिए हम y मान लेते हैं, x और y मान लेते हैं। ये लेंथ x हो गई, ये y हम ले लेते हैं। अब यहाँ से इस वाले ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल ये जो गिवन है, इसमें क्या लगाते हैं, परपेंडिकुलर है, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो गई और ये हाइपोटेन्यूस हो गई। sin 30 लगा दीजिए। यहाँ से क्या लगाएंगे, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, sin 30 इस वाले एंगल में परपेंडिकुलर कितना है, यहाँ पे y है, अपॉन में हाइपोटेन्यूस 40 हो गया। और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 इज इक्वल टू बाई अपॉन 40 और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ से 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 आ जाएगा और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। बाई 20 हो गई, यानी ये साइड यहाँ से यहाँ तक y हो गई और इधर भी y होगी, ये भी तो y होगी। यानी कि अगर हम चाहते तो यहाँ से हम 2y की वैल्यू हम यहीं से देख सकते थे, 2y की वैल्यू कितनी है, 40 आ गई। और नहीं अगर समझ आ रहा तो यहाँ से y इसके लिए BD कितना हो जाएगा, BD कितना होगा, 2y है, तो ये कितनी हो जाएगी, ये 40 हो जाएगी, 40 सेंटीमीटर। ये कितनी हो जाएगी, 40 सेंटीमीटर हो जाएगी। यानी कि जितना ये आई थी साइड हमारे पास में 20, इसकी डबल कर दिए। या फिर यहीं से हम कह सकते थे कि 2y इज इक्वल टू 40 है, तो ये पूरा BD कितना हो जाएगा, ये 40 सेंटीमीटर का हो जाएगा। अब अगेन अब हम देखते हैं इसमें, अब x की वैल्यू निकालने के लिए, यानी कि बेस, इसके लिए ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। अब यहाँ से cos 30 लगा दीजिए, यहाँ से cos 30 की वैल्यू लगाएंगे, cos 30 इसमें लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, बेस यानी कि x अपॉन में हाइपोटेन्यूस, ये हो गया 40। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होता है, इज इक्वल टू x अपॉन 40। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये x का इसके साथ करेंगे क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। 2x इज इक्वल टू 40√3। हमें डबल करने की अब जरूरत नहीं है, ये 2x ही पूरी क्या है, x ये दे रखी है, x ये है, तो ये पूरी 2x क्या हो गई, यहाँ से AC हो गया। ठीक है, अब जैसे मैंने पहले करके दिखाया था, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा करने की, क्योंकि ये 2x पूरी की पूरी ये लेंथ यही पूछी गई है, वो केवल समझाने की वजह से यहाँ तक कर दिया था। ठीक है, तो AC कितना आ गया, 40√3। AC ये आ गया हमारे पास में दूसरा डायगोनल, A से लेके C तक का, यानी एक डायगोनल 40 है, दूसरा कितना 40√3। तो इसमें देख लें 40/40√3 ये रहा। ऑप्शन A हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक डायगोनल कितना आया, 40 आया और दूसरा कितना आया, 40√3। तो ऑप्शन A ही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, बस आपको ये प्रॉपर्टी मालूम होना चाहिए कि जो रोम्बस होता है उसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, और बाकी जो डायगोनल होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। साथ ही साथ ये जो यहाँ वर्टेक्स पे एंगल जो बनना है उसको क्या करते हैं, एंगल बाइसेक्टर हो जाता है ये डायगोनल। तो ये AC इस वाले एंगल को क्या कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा। टोटल 60 आ रहा था, एंगल A पे बनने वाला एंगल कितना था, ये 60 था। तो अब इसके लिए हाफ ऑफ एंगल A कितना आ गया, 30 डिग्री हो गया, आधा कर दिया इसको, एंगल बाइसेक्टर हो गया। तो ये टोटल 60 था यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना बचा था, 30 बचा था। और एक बार sin 30 लगा दीजिए, एक बार cos 30 लगा दीजिए, आपको x और y की वैल्यू पता चल जाएंगी। आपको पता है जब x पता चल जाएगा तो डबल इसका कितना हो जाएगा, दूना कर दीजिए। y के लिए डबल कर देंगे तो y का डबल हो जाएगा, दूसरा डायगोनल मिल जाएगा हमें कंप्लीट। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ tan A + tan B अपॉन cot A + cot B। ये दे रखी है, इसमें से 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना कि कौन सी करेक्ट वैल्यू है। तो tan A + tan B अपॉन cot A + cot B, देखते हैं इसको सॉल्व करके। चलिए, गिवन है tan A, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, tan A + tan B अपॉन cot A +
कॉट बी, ये है, ठीक है। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दे रखा है और हमसे पूछा गया इनमें 4 ऑप्शंस में से कौन से दे रखे हैं। या तो tan दे रखा है या कॉट दे रखा है। इनमें से 2 ही ऑप्शन हमारे पास हैं, tan है कॉट है। तो या तो हम क्या करें, या तो tan को कॉट में चेंज कर लें या कॉट को tan में चेंज कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ से क्या करना है हमें आगे। tan a प्लस tan b, इसको एक को ऐसे ही रहने देते हैं, tan a प्लस tan b अपॉन में कॉट ए प्लस कॉट बी लिखा हुआ है, तो इसको हम tan में चेंज कर लेते हैं, एक ही बना लेते हैं। इसको tan को कॉट में कर लेते हैं या कॉट को tan में कर लेते हैं, किसी एक में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, कॉट ए को चेंज करेंगे tan में, तो कॉट का रेसिप्रोकल होता है tan, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन tan a, 1 अपॉन tan a प्लस ये भी कॉट को भी हम tan में चेंज कर देंगे, ये रेसिप्रोकल होता है tan का, तो 1 अपॉन tan b हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं, केवल हमने क्या किया, कॉट को चेंज कर दिया, कॉट ए इक्वल टू 1 अपॉन tan a और tan इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन कॉट ए। आपस में कैसे होते हैं, ये रेसिप्रोकल होते हैं। तो वहाँ से क्या करेंगे आप देखिए, tan a प्लस tan b अपॉन में, यहाँ से क्या 1 अपॉन tan a प्लस 1 अपॉन tan b। यहाँ से अब इसको हम डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। क्या करें एलसीएम, tan a इंटू tan a इंटू tan b। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, tan a से tan a डिवाइड हो जाएगा, क्या बचेगा tan b बचेगा, और tan b का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा tan b प्लस tan b से tan b कट जाएगा, क्या बचेगा tan a बचेगा, tan a बन जा tan a, ये आई टर्म। अब जो लास्ट वाली टर्म है ये कहाँ पहुंच जाएगी, ऊपर वाले में पहुंच जाएगी। यहाँ से ये कहाँ पहुंचती है, फर्स्ट वाले इधर। तो यहाँ से क्या है, tan a प्लस tan b दे रखा है एक फैक्टर, और ये वाली ऊपर पहुंच जाएगी tan a इंटू tan b, tan a इंटू tan b, और अपॉन में ये वाला पूरा फैक्टर tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b, ये दे रखा है डिनोमिनेटर में। ये रह गया, ये थर्ड वाली टर्म कहाँ पहुंच गई, फर्स्ट के साथ में। तो tan a प्लस tan b पूरा का पूरा ब्रैकेट ये tan a प्लस tan b से कट गया। अब क्या बचा यहाँ पे, tan a इंटू tan b, tan a इंटू tan b बचा, बस यही सॉल्व करके आ गया। तो tan a इंटू tan b, tan a कॉट a कॉट a, ये रहा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, tan a इंटू tan b इसमें से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। tan a प्लस tan b अपॉन कॉट a प्लस कॉट b की वैल्यू पूछी गई थी, ठीक है। तो हम किसी एक में इसको कन्वर्ट कर लिया, tan को कॉट में कर लेते या कॉट को tan में चेंज कर लेते, ठीक है। तो यहाँ से tan a प्लस tan b ऐसे ही रहने दिया हमने। उसके बाद कॉट a प्लस कॉट b को किसमें 1 अपॉन tan a प्लस 1 अपॉन tan b में हमने चेंज किया है, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे, ये एलसीएम ले लिया आपने, tan a यहाँ दे रखा है, tan b यहाँ दे रखा है, तो दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, tan a इंटू tan b। अब tan a से tan a कट गया, tan b बचा, tan b 1 जा मल्टीप्लाई करेंगे, पहले डिवाइड करते हैं जो आता है उसका, चल ऊपर वाले न्यूमरेटर में उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो tan a कैंसिल, tan b बचा, tan b बन जा, tan b आ जाएगा, और वहाँ से tan b से tan b कट जाएंगे, tan a बचेगा, tan a का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो tan a आ गया, ठीक है। तो ऊपर भी हमारे पास ये जो थर्ड टर्म है ये कहाँ पहुँच जाएगी, न्यूमरेटर में पहुँच जाएगी, ऊपर वाली फर्स्ट टर्म के साथ में। तो tan a प्लस tan b, और ये पहुँच गई tan a इंटू tan b अपॉन में tan b प्लस tan a का है या इसको tan a प्लस tan b का है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। tan b प्लस tan a को क्या लिख दिया, tan a प्लस tan b लिख दिया, और ये पूरा का पूरा ब्रैकेट कैंसिल हो गया। तो यहाँ से क्या बचेगा, tan a इंटू tan b बचेगा। तो बस इस तरह से हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इफ ABC इज द राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट C, ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो कहाँ पर राइट एंगल है, C पॉइंट पे। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर B। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको बताना साइन स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर B की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बनाया हमने, ये राइट एंगल एट पॉइंट, इसको C डाल दिया, ठीक है। बाकी ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया हमारे पास में, ठीक है। ये राइट एंगल ट्राइंगल, इसको एक पॉइंट हमने A डाल दिया, इसका नाम एक भी डाल दिया, राइट एंगल एट पॉइंट C हो गया, ठीक है। बाकी A और B ये कैसे एंगल हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे पास में एक्यूट एंगल हो जाएंगे। A और B एक्यूट एंगल हो गए, और C कैसा हो गया, राइट एंगल हो गया। अब हमसे पूछा गया साइन स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर B की वैल्यू पूछी गई है, तो A इस एक्यूट एंगल के लिए साइन की वैल्यू क्या होगी। यहाँ से अगर हम साइन देखेंगे तो साइन A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस A के लिए ये BC परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस AB, ये हो जाएगा, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो गया। अब इस B एंगल के लिए अगर हमें साइन B निकालना पड़ेगा, B एक्यूट एंगल के लिए देखेंगे तो इसकी जस्ट सामने वाली साइड अपोजिट साइड ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, AC आ जाएगा, अपॉन में हाइपोटेनस कितना आ जाएगा, AB आ जाएगा।
वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लगाया है इसमें, और कुछ नहीं किया है। इस वाले एंगल के लिए देखेंगे सामने इसके जस्ट अपोजिट, एंगल के जस्ट अपोजिट वाली साइड कौन सी हो जाती है, ये हो जाती है परपेंडिकुलर, और जो हाइपोटेनस होती है वो कौन सी होती है, राइट एंगल के सामने वाली साइड होती है। तो इस एंगल के लिए, एक्यूट एंगल ए के लिए देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। बी वाले एंगल के लिए देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगी। जिस एंगल के बारे में हम देखते हैं, एक्यूट एंगल को देखते हैं, उसके जस्ट सामने जो भी साइड पड़ती है वो क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर हो जाती है, ठीक है। और जो पास में है वो ये एडजेसेंट साइड, ये क्या हो जाती है, बेस हो जाती है उसी के लिए। अगर हम ए के लिए ये बेस की बात करते तो ए सी बेस हो जाता, और ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, बी सी होगा, और ए के लिए हाइपोटेनस होगा वो ए बी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये एंगल जो सी है राइट एंगल के जस्ट अपोजिट वाली जो साइड होगी वो हाइपोटेनस होगी, ठीक है। हाइपोटेनस अगर हमें पता चल जाएगी और परपेंडिकुलर पता चल जाएगा तो हम बस साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू। तो यहां से देखते हैं साइन ए की वैल्यू कितनी आएगी, यहां से साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। साइन ए की वैल्यू बी सी अपॉन ए बी है, तो ये क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर। साइन की वैल्यू अगर सिंगल दे रखी है बी सी अपॉन ए बी, स्क्वायर लगाएंगे तो दोनों पे ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे स्क्वायर चलेगा, बी सी पे भी स्क्वायर आ जाएगा और ए बी पे भी स्क्वायर आ जाएगा। प्लस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू यहां से लगाएंगे ए सी स्क्वायर अपॉन ये क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर आ जाएगा। भाई दोनों ही साइड, साइन ए का भी स्क्वायर कर दिया, साइन बी का भी स्क्वायर कर दिया, यानी कि उधर दोनों साइडों पे, इस पे भी और इस वाली पे भी जो भी रेशियो हमारे पास में आए हैं उनको हमने क्या कर दिया, स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। अब यहां से ए बी स्क्वायर दोनों ही सेम है, तो ए बी स्क्वायर एलसीएम हो गया इसके लिए। यहां से क्या ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर कट जाए, क्या बचेगा, बी सी स्क्वायर बचेगा, प्लस ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए सी स्क्वायर बचेगा। अब देखिए यहां से जो वैल्यू आएगी बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अब देखिए बी सी का स्क्वायर ये वाली साइड प्लस ए सी का स्क्वायर, यहां से अगर हम ए बी का स्क्वायर देखेंगे तो ए बी का स्क्वायर एंड हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, यहां से ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बेस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी बी सी स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर ए सी स्क्वायर, किससे, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये कहां से आता है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल में जो जस्ट इसके सामने वाली साइड यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि दोनों जो बची हुई साइड्स के स्क्वायर के सम की इक्वल होता है क्या, हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक है। तो बस यहां से बीसी का स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, बीसी का स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, ऐड करके ए बी का स्क्वायर। तो इन दोनों को ऐड किया, ए बी का स्क्वायर आ गया, ए बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। अब ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर कट गए, क्या आया आंसर, 1 आ गया, ठीक है। न्यूमरेटर में वही वैल्यू, डिनोमिनेटर वही है, 1 बार इसको कट गया, तो ऑप्शन इसमें से साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी कितना आएगा, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। किसके लिए, एक्यूट एंगल्स ए और बी के लिए, ठीक है, जबकि सी एंगल हमारा कैसा हो, राइट एंगल हो, ठीक है। तो ए बी सी हमारे पास में राइट एंगल ट्राइंगल है, एट पॉइंट कहां पे है, सी पे राइट एंगल है, तो उसके लिए साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू कितनी होगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो बस इसी तरह से हमें केवल उसमें वैल्यू लगानी है। साइन एक फिगर बना लेते हैं और फिगर के बाद में हम क्या करते हैं, साइन ए की वैल्यू निकाल लेते हैं एक्यूट एंगल ए के लिए और साइन बी की वैल्यू निकाल लेते हैं एक्यूट एंगल बी के लिए, ठीक है। और बस यहाँ पर साइन ए और साइन बी की जगह रख देते हैं, स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए स्क्वायर कर दिया, एलसीएम लिया इसको। बाकी ये पाइथागोरस से बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी ए बी स्क्वायर हो जाएगा, और ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर काटोगे इसको 1 आ जाएगा। इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू क्या गिवन है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b गिवन है। तो आपको फाइंड करना है tan 75 डिग्री की वैल्यू पता करनी है, कि इनमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, tan 75 की वैल्यू कितनी होती है। अब हमने जब वैल्यू पढ़ी है तो वहां से हमने क्या पढ़ा है, 0 की पढ़ी है टेबल में, 30 की पढ़ी है, 30 पे पढ़ी है, 45 की पढ़ी है, 60 की पढ़ी है और 90 डिग्री के ऊपर हमारे पास यही हमने अभी तक वैल्यू पढ़ी है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारा जो टेबल है उसमें हमने यही वैल्यूज हमने फाइंड की हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री की। अब हमें वैल्यू पूछ ली गई है 75 डिग्री की। अब 75 डिग्री तो पता नहीं हमें, अब हम क्या करें, इसमें 75 को हम ऐसे 2 हिस्सों में, क्योंकि यहाँ पे क्या गिवन है, a प्लस बी गिवन है, यानी 75 को ऐसे 2 हिस्सों में तोड़ दिए जिसकी वैल्यू क्या हो, 75 ही टोटल आए। तो देखिए इसमें से कौन कौन सी ऐसी वैल्यू हैं जहां से हम ये निकाल सकते हैं 75। इसमें से देखिए ये यहां से अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे 30 को और 45 को, ये कितने बन जाएंगे, 75 डिग्री आ जाएंगे। 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो आप यहां से क्या कह सकते हैं, 75 को किस 2 हिस्सों में तोड़ सकते हैं, 30 और 45 के हिसाब से। और जो फॉर्मूला दे रखा है बस वहां पर ए और बी की जगह आप पुट कर दीजिए बस इसका सम। देखिए यहां से tan
a प्लस बी इज इक्वल टू जो फॉर्मूला दे रखा है एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ। ये क्या दे रखा है, tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये गिवन है। ये क्या है, ये फॉर्मूला आपको गिवन है। बस आपको क्या करना है, a प्लस बी यानी जो tan 75 की जो वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, tan 75 डिग्री की। अब आप इसको tan को ऐसे दो हिस्सों में हमने यहाँ से तोड़ा है, 75 को क्या लिखा है 30 और 45 लिख लें, इसको क्या लिख लें 30 प्लस 45 डिग्री। ये हमने दो हिस्सों में तोड़ दिया, 10 को किस में तोड़ लिया, 75 को 30 प्लस 45 डिग्री के दो टुकड़ों में तोड़ दिया। अब जो a इसको a मान लीजिए और इसके लिए ये b हो गया। अब tan a प्लस बी का जो वैल्यू गिवन है उसमें a की जगह कितना लगा, 30 लगा दो, b की जगह क्या लग दें 45 रख दीजिए। तो बस यहां से क्या आ जाएगा, tan 30, जहां जहां a है वहां 30 रख देना है और b की जगह 45 रखना है। केवल इतना काम करना है, tan 30 और tan 45 डिग्री अपॉन में 1 माइनस tan 30 a की जगह और tan 45 डिग्री। बस ये वैल्यू आपको पुट करनी थी। चलिए और देखते हैं। अब आपको वैल्यू निकालनी है इसमें से tan 30 की, ये तो आपको याद ही है tan 30 की क्या होती है, जो आपको टेबल दे रखी होगी बुक में, आप उसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, ठीक है। और आप बार बार उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो 2-3 दिनों में ही वो आपको अच्छी तरीके से बिल्कुल लर्न बाई हार्ट, मतलब अच्छी तरीके से आपके दिमाग में घुस जाएगी, ठीक है। तो आप साइन कॉस की याद कर लीजिए, बाकी tan की उसको डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। तो tan 30 के लिए क्या होता है, 1/√3 ये हो जाता है, प्लस tan 45 की क्या होती है वैल्यू, ये 1 होती है, अपॉन में 1 माइनस के ये 1/√3 इंटू ये tan 45 1 ही हो जाएगा। भाई केवल tan 30 की वैल्यू पुट कर दी और tan 45 की वैल्यू पुट कर दिया। tan 30 क्या हो जाता है, tan 30 टेबल में किसकी उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है, और tan 45 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो 1 होती है, ठीक है। तो बस ये दो वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी हैं, ठीक है। अब बाकी मिक्स फ्रैक्शन की तरह से इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से क्या होगा, √3 ले लेंगे ऊपर आ रहे हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा प्लस √3 ये आ जाएगा अपॉन में, इसमें से ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो √3 यहाँ भी एलसीएम ले लीजिए, तो √3 बन जा √3 यहाँ पे -1 ये आ जाएगा, और सेकंड और फोर्थ टर्म आपस में कट गई। अब यहाँ से जब करेंगे तो क्या बचेगा, ऊपर 1 प्लस √3 1 प्लस √3, नीचे क्या होगा √3 -1 ये वैल्यू बचेगी। चलिए लिख लेते हैं। अब यहाँ से क्या बचा हमारे पास में, अब नीचे हमारा √3 -1 दे रखा है, तो इसको भी हम इसी तरह से लिख देते हैं, √3 + 1 लिख लेते हैं, क्योंकि प्लस में a + b = b + a कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन माइनस वाले को हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं। अब हम जब इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते थे, हम ये करते जो डिनोमिनेटर आता था उसको रेशनलाइज कर देते। अभी क्या है, रेशनल नंबर दे रखा है, अब डिनोमिनेटर को कैसे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है, हमारा न्यूमरेटर में ही दे रखा है, बाकी डिनोमिनेटर तो है नहीं, तो हम इसको डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे। तो मल्टीप्लाई कैसे करते थे, जहां अगर माइनस साइन होता तो हम न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कैसे मल्टीप्लाई कर देते, इसके जो साइन दिया है माइनस तो प्लस वाले से, और प्लस दिया होता तो माइनस वाले से, √3 + 1 इससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, ठीक है। चलिए अब ये क्या हो गया, √3 + 1 √3 + 1 दोनों ही सेम है, तो क्या बन गया, √3 + 1 का स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ये एक पावर ये एक पावर ये स्क्वायर पर होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ क्या a - b और a + b, जब भी हमें a - b एक ब्रैकेट में दे रखा हो और a + b दिया हो तो वो क्या हो जाता, किसका फॉर्मूला, a² - b² का। जब ये स्क्वायर इस तरह से बना लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो डिनोमिनेटर होता है वो रेशनलाइज हो जाता है दूसरे वाले के। तो यहाँ पे क्या √3 का स्क्वायर करेंगे, देख लीजिए ऐसे एक बार लिख देता हूँ, चलिए ऐसे कर, √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। अब देख लीजिए √3 का स्क्वायर करेंगे ये 3 हो जाएगा, प्लस a² + b² + 2ab। भाई a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, समझ लीजिए, a² + b² + 2ab ये होता है। तो पहले हमने a का स्क्वायर + b² + 2ab इन दोनों के मल्टीप्लाई का डबल, तो यहाँ से 2√3 ये आ जाएगा, अपॉन में कितना a² यानी कि कितना 3 - 1, ये क्या बचेगा 2 बचेगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 4, ये आएगा 4 + 2√3/2, और 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो जो वैल्यू आई निकल के वो कितनी आ जाएगी, 2 × 2 = 4 प्लस ये हो गया, 2 × 2 = 4 होते हैं, और 2 से ये काट दिए, या फिर 2 कॉमन लेके कर लीजिए,
इसको काटेंगे तो 2 बार कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो कितना 2 प्लस रूट 3 आ जाएगा, 2 प्लस रूट 3। या आप चाहें तो इसके लिए 4 रूट 3 में से, जैसे यहाँ से ये क्या दे रखा है, जैसे ये 4 प्लस 2 रूट 3 है, इसमें से क्या करें आप 2 कॉमन लें, अपॉन में 2 है तो यहाँ ऊपर वाले में 2 कॉमन आ गया, 2 पर रूट 3 ऐसे करके लिख लें, अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऐसे कर लीजिए। या फिर आप सीधे सीधे इसको डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ से करेंगे 2 बार कट जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 प्लस अंडर रूट 3 आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही आपको इजी लगे उस तरह से आप कर सकते हैं। ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, ये आपको थोड़ा सा इंप्रूव करनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी कैसे क्वेश्चन होना है ये आपको सीखना है। ठीक है, ये चीज़ें तो आपकी कैलकुलेशन के लिए होती हैं, आपको कैसे कैलकुलेशन इंप्रूव करनी है आप उसको कर सकते हैं इंप्रूव। 1075 डिग्री की वैल्यू पूछी गई थी, कब, जब हमें 10a प्लस बी का फॉर्मूला दे रखा था। 10a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, ये गिवन है। बस आपको ये देखना है 75 को हम ऐसे कौन से जो एंगल्स में तोड़ें कि जिनकी वैल्यू हमें पता है। तो आप अपनी जो वैल्यू है, जो टेबल है, उसको ध्यान कीजिए, आपने किस किस की वैल्यू आपने पढ़ी है। ठीक है, 0, 30, 45 और 60, इसी की अभी वैल्यू पढ़ी है आपने। अब यहाँ से क्या करेंगे, 75 को ऐसे कौन से नंबर्स में तोड़ सकते हैं, तो 30 और 45 ऐसे हैं जिनको हम 75 लिख सकते हैं तोड़ के। ठीक है, इस तरह से हम 75 को क्या लिख दिया, 30 प्लस 45। तो बस आपने इसी फॉर्मूले, जहाँ जहाँ ए था बस वहाँ पे 30 और जहाँ बी था वहाँ 45 लगा दिया, और बस इसकी 30 और 45 की आपको वैल्यू बताई है पहले से ही। ठीक है, बस आपको फिर कैलकुलेशन रह जाता है। अब यहाँ देखते हैं कि जैसे ये सॉल्व किया तो यहाँ से क्या मिला आपको, यहाँ डिनोमीटर भी आ रहा है, लेकिन हमारे आंसर में यहाँ डिनोमीटर नहीं है। ठीक है, अगर इसी तरह का दिया होता तो आप यही ऑप्शन लगा सकते हैं, लेकिन ये नहीं दिया, इसका मतलब डिनोमीटर हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा, और इरेशनल नंबर है अभी। अब इरेशनल को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, न्यूमरेटर डिनोमीटर में अगर यहाँ माइनस दिया है तो प्लस वाले से, प्लस दिया है तो माइनस वाले से, मिडिल में जैसे यहाँ दे रखा है, यहाँ माइनस दिया था बीच में तो यहाँ प्लस वाले से कर दिया, यहाँ प्लस दिया होता तो यहाँ माइनस वाले से करे। इससे ए माइनस बी और प्लस बी 2 फैक्टर मिल जाते हैं, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। और इस तरह से ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता ही है, बस आपको बस कैलकुलेशन निकालनी है। तो ऑप्शन कौन सा, 2 प्लस रूट 3, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये बी ऑप्शन ही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इफ x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल टू b sin क्यूब थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x अपॉन a की होल पावर 2/3 प्लस y अपॉन b की होल पावर 2/3। इसकी वैल्यू आपको बतानी है। 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से आपको आंसर बताना है। चलिए देख लेते हैं कैसे सॉल्यूशन करना है इसमें से। क्या पूछा गया है, x अपॉन a की होल पावर 2/3 प्लस y अपॉन b की होल पावर 2/3, इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है। अब देख लेते हैं हमें इसमें से किस किस की वैल्यू गिवन है, x की गिवन है और y की गिवन है। तो जिस जिस की वैल्यू हमें पता है उसकी वैल्यू आप पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो x की ये क्या रखना है, a cos क्यूब थीटा, a cos क्यूब थीटा अपॉन में a दे ही रखा है, इसकी होल पावर कितनी है 2/3 प्लस y की जगह क्या दे रखा है b sin क्यूब थीटा। तो बस वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना है, अपॉन में b होल पावर 2/3 हो गया। a से a कैंसिल हो गई, b से b कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ क्या बचा, cos क्यूब थीटा की होल पावर 2/3। एक बार और इसको वैसे तो यहीं से कर सकते थे, लेकिन चलिए हम लिख लेते हैं इसके लिए, होल पावर 2/3 प्लस साइन की क्यूब थीटा, यहाँ से होल पावर 2/3। अब देखिए यहाँ से क्या पावर, जब भी हमारे पास में जैसे x की पावर m दे रखी है और होल पावर उसमें n दे रखी हो, तो क्या हो जाता है x की पावर m इंटू n, यानी पावर्स का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। पावर्स के ऊपर पावर लगी हुई हो तो क्या हो जाता है ब्रैकेट के बाद, तो वो पावर्स का क्या हो जाता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या कर देते हैं उसमें, मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसका, पावर्स का, एक्सपोनेंट का। यहाँ से हमने पावर्स का मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ 3 का मल्टीप्लाई जब हम 2/3 से करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई जब 2/3 से करेंगे तो 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा, पावर कितनी रह जाएगी, 2 रह जाएगी। 3 का मल्टीप्लाई जब 2/3 में होगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, कॉस की पावर कितनी बचेगी, 2 बचेगी थीटा। प्लस इसी तरह से यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा, साइन की पावर कितनी बचेगी, यहाँ भी बचेगी 2, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और ये क्या होता है, ये आइडेंटिटी बन गई आपकी। ये कितना हो गया, ये हो गई वैल्यू 1, ये हो गई वैल्यू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये क्या होती है, आइडेंटिटी होती है हमारी, कि साइन का स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाता है, इन दोनों का सम क्या हो जाता है, इक्वल टू 1 हो जाता है। तो बस इस जो हमसे वैल्यू पूछी गई थी उसका आंसर क्या है, 1 आया। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा इसमें से करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इफ √3 10 60 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1 गिवन है। ठीक है, ये भी क्या है, डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ से ये वैल्यू आपको बताना, थीटा की वैल्यू इसमें कितनी होगी, इसमें वैल्यू दे रखी है 30 दे रखी है, 60 दे रखी है, 45 दे रखी है और 90 दे रखी है। चलिए देखते हैं क्या गिवन है, √3 10 60 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1 गिवन है। तो अब हम क्या करें, इसकी 10 की इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये √3 को कहाँ पहुँचा, या मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके डिवाइड में आ जाएंगे। तो यहाँ से हम देखेंगे 10
60 माइनस थीटा, ये डिग्री है, ठीक है, इक्वल टू 1/√3। यहाँ मल्टीप्लाई में थे और RHS में जाएंगे, किस में आ जाएंगे, डिवाइड में आ जाएंगे। अब देखिए tan में ये जो एंगल है, ये पूरा का पूरा एंगल, इस एंगल की वैल्यू 1/√3 है, तो ये एंगल कितने पे होता है, ये जो एंगल है tan 60 माइनस थीटा, ये पूरा का पूरा एंगल है, ठीक है। इस tan में इस एंगल की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/√3 दे रखी है, और 1/√3 tan में कितने पे डिग्री पे होती है, ये होती है 30 पे। तो इस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये पूरा का पूरा जो एंगल दे रखा है 60 माइनस थीटा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री। इस पूरे के पूरे एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 30 डिग्री। ये कितने पे होता है, ये होता है tan में 30 डिग्री पे होता है। 60 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री का। तो यहाँ से अगर हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से ये इधर भेज दिया हमने, तो यहाँ से 60 माइनस 30 इज इक्वल टू थीटा, और यहाँ से कितना बचा, ये 30 इज इक्वल टू थीटा, तो जो 30 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू कितनी आई, यहाँ से 30 डिग्री आ जाएगी। थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं है इसमें, जो वैल्यू दे रखी है tan के अलावा जो वैल्यू दे रखी है उसको क्या किया हमने, RHS में भेज दिया। अब यहाँ मल्टीप्लाई में था, इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, और 1/√3 कितने पे होती है tan में, 30 डिग्री पे होती है। तो इस एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पूरे के पूरे होल एंगल की वैल्यू जितना भी दे रखा है वो पूरा पूरा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा। और यहाँ से 60 माइनस 30 करेंगे, ट्रांसफर कर लिया, थीटा को उधर भेज दिया हमने, तो थीटा इज इक्वल 30 डिग्री, और ये थीटा इज इक्वल टू यहाँ से 30 डिग्री से या 30 इज इक्वल थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन हमारा ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। tan अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड tan बीटा इज इक्वल टू 1/3 एंड tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री एंड 90 डिग्री। इसमें आपको बताना है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी। तो जो हमें फॉर्मूला गिवन है उसको सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं। यहाँ से क्या गिवन है, tan में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस के tan अल्फा इंटू tan बीटा, ये गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं tan अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/2 दे रखी है, tan बीटा की कितनी दे रखी है, ये 1/3 दे रखी है। इसको लिख लिया अपॉन में 1 माइनस के 1/2 इंटू 1/3, इसकी वैल्यू हमने रख ली, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ से ऊपर कितना आया, 2 और 3 दे रखा है, इसलिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, ये 6 आ जाएगा। 2 3 या 6 प्लस 3 का डिवाइड करेंगे 6 में, तो 3 2 या 6 अपॉन में 1 माइनस के 1/6 हो जाएंगे, 2 3 या 6 हो जाते हैं। अब 6 का 1 में मल्टीप्लाई 6 बन जा, 6 माइनस 1 करेंगे, 6 माइनस 1 अपॉन 2 3 या 6, ये आ जाएगा। तो ऊपर क्या आया, 5/6 आया, और यहाँ भी क्या बचा, ये भी 5/6 आया, ठीक है। तो इस तरह से हम ये देखेंगे, 6 से 6 कट गया, 5 से 5 कट गया, यहाँ से यह वैल्यू कितनी आई, 1 आ जाएगी, ठीक है। यानी कि जो tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो आ रही थी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 आया। अब आपको ये देखना पड़ेगा ये 1 tan में कितने पे होता है, ये tan में कितने पे होता है 1, ये होती है वैल्यू tan में 45 डिग्री की, ये होती है वैल्यू tan में 45 डिग्री। तो यहाँ से जो कंपेरिजन करेंगे एंगल कितने डिग्री हो गया, यहाँ से जो tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 45 देख रहे थे, अब वहाँ से हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, यहाँ से जो अल्फा प्लस बीटा है वो कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। यहाँ से एंगल कितना हो गया, ये पूरा का पूरा एंगल कितने डिग्री हो जाएगा, ये 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस देखने से थोड़े से टिपिकल लगते हैं या बड़े लगते हैं, लेकिन इसमें क्वेश्चन ही आपको फॉर्मूला भी याद नहीं है करना है आपको। ये tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है, tan अल्फा प्लस tan बीटा, बस केवल आपको अल्फा बीटा आप पुट कर देना है। बाकी आपको टेबल ये ध्यान रखना पड़ेगा, जब आप इसको ये फ्रैक्शंस हैं आपको सॉल्व कर लेंगे यहाँ से बहुत आसानी से, और 1 देखेंगे आपको जो टेबल दे रखी, जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री टेबल दे रखी है उसमें एंगल्स के लिए, उसमें क्या है 1 कितने डिग्री पर होता है tan में, तो tan में जो 1 होता है वो 45 डिग्री पर होता है। तो यहाँ से आप देखेंगे tan में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू tan 45, तो अल्फा प्लस बीटा जो पूरा का पूरा एंगल किससे कंपेयर करेंगे 45 से, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया 45 डिग्री हो गया। तो यहाँ से जो ऑप्शन हमारा होगा वो बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से हम देखेंगे जो बी हमारा ऑप्शन है, अल्फा प्लस बीटा की ही वैल्यू पूछी गई थी, और बी हमारा ऑप्शन कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे तो आप यहाँ से बहुत आसान है, ये स्टेप भी आपको फॉलो नहीं करने पड़ते। अगर यहाँ से आप देख लेते एक बार इनको ऐड करेंगे तो ये यहाँ से तो कितना आ जाएगा, 2 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो यहाँ से इन दोनों 5/6 हो जाएंगे, मल्टी अपॉन में क्या करेंगे 1/1 माइनस 6 आ जाएंगे, यानी 5/6 डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा आंसर, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा कितना होगा 45 डिग्री आ जाएगा। आप इसको तुरंत कर भी सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा सा अगर आप समझ लेंगे तो आपको, अगर भूल भी जाएंगे कि हमें कैसे क्या करना है इसमें, तो आप अगर स्टेप्स अगर अच्छी तरह से आते होंगे तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा इज a² प्लस b² अपॉन 2ab if a is equal to b upon 2, a is less than b, a is equal to b and a is greater than b। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से आपको बताना है इसमें से कौन सी वैल्यू के लिए ये हमारा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, ठीक है।
हम ये जानते हैं कि जो cos थीटा की हमने जो टेबल पढ़ी है तो वहाँ क्या आएगा, cos थीटा की जो वैल्यू देखी है उसमें से मैक्सिमम क्या है, 1 है, 1 तक है, बाकी सारी वैल्यू कितनी है, cos थीटा की 1 से लेस है। तो वी नो दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा इज 1, ये 1 होती है मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि cos थीटा क्या है, या तो 1 से लेस होगा या इक्वल टू 1 होगा। इक्वल टू 1 हो सकता है, 1 से लेस हो सकता है। स्क्वायर कर दिया हमने दोनों साइड का, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब इस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या दे रखे है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2, ये हम लग लेते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में 2ab, ये लेस देन इक्वल टू ये 1 आ जाएगा। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये इधर पहुँच जाएंगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2ab। अब वापस इधर ट्रांसफर कर लिया हमने, यहाँ से क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर लाके ये क्या हो गए माइनस के 2ab लेस देन इक्वल टू, उधर क्या बचा 0 बचेगा, इधर क्या रह जाएगा RHS में, उधर जाके 2ab था, इधर वापस हमने भाई 2ab का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ab ही रहेगा, और उधर से 2ab हमने LHS में ले लिया तो RHS में क्या बचा 0 बचा। और ये होता क्या है, ये वाला पूरा का पूरा ये फॉर्मूला बन गया, ये क्या बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमारे पास में a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है वो किसके लेस देन 0 आ रहा है और इक्वल टू 0 आ रहा है। ठीक है, तो दो कंडीशन हमारे पास में बनेगी। यहाँ से b का होल स्क्वायर क्या है, दो कंडीशन हमारे पास में आ रही हैं, a माइनस बी का स्क्वायर लेस देन 0 है और यहाँ से a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। देखिए यहाँ पर a माइनस बी का स्क्वायर है और वो भी क्या है लेस देन 0, यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या आ रहा है लेस देन 0, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। ये कैसी हो जाएगी, नॉट पॉसिबल हो जाएगी, नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकती कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो क्या है लेस देन 0। अब इसको देखते हैं, यहां से क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर करेंगे तो इक्वल टू 0 हो सकता है। अब हम क्या करें, दोनों साइड से स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो यहां से क्या आ जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 0 का तो 0 ही आएगा। अब a जब b इधर दे रखा है तो उधर RHS में ट्रांसफर कर दिया, a इज इक्वल टू b, तो यहां से क्या आया a उधर ट्रांसफर कर दिया तो a इक्वल टू b आ गया। पहली वैल्यू से तो हमें क्या है नॉट पॉसिबल हो गया, इधर से a इज इक्वल टू b आ गया। जब a माइनस बी का होल स्क्वायर जो सेकंड दो कंडीशन दे रखी थी, a माइनस बी का स्क्वायर को एक लेस देन 0 था और एक इक्वल टू 0 था, तो लेस देन 0 वाले से तो पॉसिबल नहीं है। उधर वाले जो दूसरी सेकंड वैल्यू है उससे क्या किया हमने, स्क्वायर रूट लिया, a माइनस बी इज इक्वल टू 0 किया तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा b। तो ऑप्शन हमारा इसमें से कौन सा, ये ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन थर्ड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू बी के लिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2ab। तो ये वैल्यू जो दे रखी है ये किसके लिए है, a इज इक्वल टू बी के लिए पॉसिबल हो जाएगी। ठीक है, इफ cot थीटा इज इक्वल टू m अपॉन n देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m cos थीटा माइनस n sin थीटा अपॉन m cos थीटा प्लस n sin थीटा। इसकी वैल्यू निकालनी है जब cot थीटा इज इक्वल टू m अपॉन n दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं m cos थीटा माइनस n sin थीटा अपॉन में क्या दे रखा है m cos थीटा प्लस n sin थीटा। क्लियर। अब हम क्या करें, यहाँ से हमें कॉट की वैल्यू गिवन है और इसकी हमसे पूछेगी, तो कॉट कहीं से नहीं आ रहा तो हम क्या करें कॉट बना लेते हैं इसके लिए। ठीक है, तो क्या करें कॉट कब बनेगा, जब कॉस को किससे डिवाइड किया जाए, साइन से डिवाइड करते हैं। तो ऐसा करो न्यूमरेटर को भी हम डिवाइड कर दें साइन थीटा से और डिनोमिनेटर को भी साइन थीटा से डिवाइड कर दें, क्योंकि जब भी हम डिवाइड करते हैं मल्टीप्लाई जैसे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर करते हैं तो डिनोमिनेटर से में भी करना पड़ता है। इसी तरह से अगर हम न्यूमरेटर में डिवाइड करेंगे 2 से तो इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी सेम ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम से करेंगे, डिवाइड करेंगे तो सेम से करेंगे, यानी कि इसमें ऊपर वाले न्यूमरेटर में हम किससे डिवाइड कर रहे हैं साइन थीटा से और इसमें भी डिवाइड किससे कर रहे हैं साइन थीटा से। चलिए देख लेते हैं। अब एक हम यहाँ से बड़ा इस तरह से लिख लेते हैं, तो इसके पहली वाली टर्म के नीचे भी हमने क्या लिख दिया साइन थीटा से डिवाइड करेंगे और जो डिनोमिनेटर है उसको भी किससे डिवाइड करेंगे, इसको भी साइन थीटा से डिवाइड करेंगे। दोनों को ही हम साइन थीटा से डिवाइड करेंगे, यानी सेम लगाना है, डिवाइड भी सेम चीज से करते हैं और मल्टीप्लाई भी न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर क्या था हमारे पास में m cos थीटा माइनस n साइन थीटा था, ये था। और यहाँ पे क्या था न्यूमरेटर, नीचे वाले में जो डिनोमिनेटर था वो कितना था m cos थीटा प्लस n साइन थीटा, ये दे रखा था। ठीक है, अब क्या करें इसे, अब यहाँ से साइन थीटा इन दोनों टर्मों में
पहली टर्म माइनस दूसरी टर्म। अब जो हमारे पास जो कॉमन यहाँ से जो दे रखा है ये डिनोमिनेटर, वो क्या हुआ, दोनों के लिए है, इसलिए दोनों को अलग अलग रख देते हैं, साइन इसके नीचे भी और साइन इसकी वाली टर्म के नीचे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एम कॉस थीटा के नीचे भी यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से साइन थीटा आ जाएगा, माइनस एन साइन थीटा के नीचे भी साइन थीटा आ जाएगा, एन साइन थीटा अपॉन भी साइन थीटा हो जाएगा, अपॉन ये बड़ा वाला है ये वाली। अब यहाँ से देखें साइन थीटा दोनों टर्मों को अलग अलग है, तो साइन थीटा इसके नीचे भी और साइन थीटा इसके नीचे भी। तो यहाँ से क्या करेंगे, एम कॉस थीटा के नीचे भी क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा, प्लस एन साइन थीटा के नीचे भी अपॉन में साइन थीटा आ जाएगा। तो यहाँ से साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएंगे, साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएंगे। इसको लिख लेते हैं, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट थीटा होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। अब यहाँ से जो देखेंगे इसकी वैल्यू क्या आएगी, एम कॉट थीटा माइनस एन अपॉन में क्या बचा भाई, ये साइन अपॉन कॉस ये भी आ जाएगा, कॉट बन जाएगा, तो एम कॉट थीटा प्लस एन, इतनी आई वैल्यू हमारे पास में। अब क्या करें, इसमें से वैल्यू पुट कर देते हैं, इक्वल टू, अब यहाँ से एम कॉट थीटा की वैल्यू क्या है, कॉट थीटा यहाँ से कितना दे रखा है, एम अपॉन एन, तो यहाँ से एम अपॉन एन वैल्यू लगा दिया, माइनस का एन दे ही रखा है, अपॉन में एम इंटू कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है, एम अपॉन एन, तो यहाँ से एम अपॉन एन लगा दिया, प्लस एन लिख दिया। चलिए अब यहाँ से एम, यहाँ से अब एलसीएम क्या ले लें, यहाँ के एन दे रखा है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो अपन वन मानना चाहो तो वन मान लो, नहीं तो डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जब दूसरे में कुछ नहीं दे रखा है, वन मानना चाहो तो वन कर लो, अगर तुम पे आता है अगर सही तरीके से कैलकुलेशन, तो आप डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, एन आ जाएगा ऊपर वाले में, तो एम का स्क्वायर माइनस एन का एन में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ये जैसे फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं बस वही है और कुछ नहीं है यहाँ पे। अब डिवाइड, अब यहाँ भी दोनों में क्या है, एन एलसीएम हमने ले लिया, यहाँ से यहाँ क्या बचेगा, एम का एम में मल्टीप्लाई करेंगे तो एम का स्क्वायर प्लस एन का मल्टीप्लाई एन में पहुंचेगा तो एन स्क्वायर हो जाएगा ये। तो एन से फोर्थ और सेकंड टर्म कट गई, यहाँ से क्या बचेगा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। तो यही हमें सॉल्व करके लाना था कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इसमें से कौन सा है माइनस वाला, ये ऑप्शन सी हमारा, कि न्यूमरेटर में माइनस आ रहा है, डिनोमिनेटर में प्लस आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। केवल आपको अगर जल्दी आपको अगर सीखना हो तो सीधे सीधे साइन थीटा आप इसको बाहर निकाल सकते हैं, यहाँ से एम कॉट थीटा माइनस एन आ जाता, यानी डायरेक्ट जब आप प्रैक्टिस अच्छी तरीके से हो जाएगी तो यहाँ से आप ये भी लिख सकते हैं, एम साइन से डिवाइड करें एम कॉट थीटा माइनस एन, एम कॉट थीटा प्लस एन। जैसे यहाँ से अगर जब भी समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से, तो यहाँ से साइन जैसे बाहर निकालें, साइन यहाँ से बाहर निकाल लेंगे, साइन थीटा यहाँ भी बाहर आ जाएंगे, तो ये सीधा सीधा हो जाएगा एम कॉट थीटा माइनस एन, और यहाँ पे भी यह साइन अगर इनमें से बाहर हम डिवाइड कर लेते हैं तो ये आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एम कॉट थीटा प्लस एन आ जाएगा, यानी एन साइन साइन कट जाएगा। ये सेम टर्म जो यहाँ पे वैल्यू आई है, आप केवल एक स्टेप में इसको करना सीख जाएंगे, कब, जब आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और फिर बस कॉट थीटा की वैल्यू आपको लगा देनी है। जब तक नहीं आता तब आपको सिस्टम से आपको देखना है कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन जो लोग अगर सही तरीके से अगर जो सीखे होंगे उनके लिए ये एक लाइन में ही इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बस कॉट थीटा की आप वैल्यू पुट कर दें, एम अपॉन एन, और एम स्क्वायर हो जाएगा माइनस एन स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हमारा थर्ड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कौन सी हो जाएगी, ये सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स, ए और बी एक्यूट एंगल्स दे रखे हैं, सच दैट ये एंगल जो दे रखा है ए प्लस टू बी और ए प्लस बी, ये दोनों एंगल कहाँ है, जीरो से स्टार्ट हुए हैं और कहाँ तक जा रहे हैं, इनकी वैल्यू 90 तक है, यानी स्टार्ट इक्वल टू जीरो भी है और इक्वल टू इधर 90, यानी जीरो से कहाँ किसकी भी कहाँ तक है, 0 to 90, ठीक है। तो और क्या चीज गिवन है, ये भी गिवन है, साइन ए प्लस टू बी की वैल्यू कितनी है, √3/2 दे रखी है, और कॉस ए प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/2 दे रखी है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी रेस्पेक्टिवली। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको इसमें से बताना है कि एंगल ए कितना है, एंगल बी कितना है, पहली वाली वैल्यू ए के लिए, दूसरी बी के लिए, ठीक है। तो जो गिवन है वहां से देख लेते हैं, साइन ए प्लस टू बी ये दे रखा है, ठीक है, साइन ए प्लस टू बी कितना दिया है, ये दिया है √3/2। अब हम ये देखेंगे साइन में ये एंगल, ठीक है, इस एंगल की वैल्यू कितनी दे रखी है, √3/2 दे रखी है। तो ये एंगल √3/2 कितने डिग्री पे होता है, ये होता है √3/2 होता है 60 डिग्री पे। तो ये एंगल की पूरी एंगल की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गया एंगल a प्लस 2b, ये एंगल कितने के बराबर हो जाएगा, 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। और जो दूसरी वैल्यू यहां से दे रखी है कॉस की,
कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/2। अब इस एंगल की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/2 है कॉस में, ए प्लस बी एंगल की वैल्यू कॉस में कितनी दे रखी है 1/2 दे रखी है। तो 1/2 जो वैल्यू होती है कॉस में किस डिग्री पे होती है, ये होती है, ये भी 60 डिग्री पे होती है। तो यहां से a प्लस बी इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, ये भी 60 डिग्री आ जाएगा यहां से। यानी कॉस में a प्लस बी की वैल्यू कितनी 1/2, यानी 1/2 कितने डिग्री पे होता है, इस पूरे होल एंगल की a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री आ जाएगी। पूरा का पूरा एंगल किसके बराबर हो जाएगा 60 के बराबर हो जाएगा। और ये पूरा का पूरा एंगल ये किसके बराबर हो जाएगा, ये भी 60 के बराबर हो जाएगा। तो उसको भी यहां लिख लेते हैं a प्लस बी इक्वल टू ये 60 डिग्री दे रखा है, ये सेकंड इक्वेशन। अब क्या करें, इसको सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस 2b और a प्लस बी दो दे रखे हैं, यहाँ से क्या इसको माइनस कर दीजिए, ये कट गए यहाँ से। 2b में से b माइनस करेंगे तो ये b बचेगा, 60 में से 60 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, यानी कि 0 डिग्री। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 0 डिग्री आ गई। तो ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो पहला ही हमें यहाँ दिखाई दे रहा है 0 डिग्री। कभी कभी ऑप्शन चेंज भी हो सकते हैं, हो सकता है कि दूसरा भी कोई ऑप्शन ऐसा निकल रहा है कि इसमें 0 आ जाए। तो हम a की वैल्यू अब यहाँ से देखेंगे, a की वैल्यू कितनी। अब b की वैल्यू 0 निकल आई तो ये हम किसी भी इक्वेशन में इनमें से फर्स्ट या सेकंड में पुट कर लेते हैं, लेकिन हम ये सिंपल किस में इस वाले में पुट कर लेते हैं। a प्लस बी टोटल कितना 60, a प्लस बी जो टोटल का टोटल कितना, ये पूरा का पूरा एंगल 60 डिग्री का है। तो यहाँ पे हम b की वैल्यू 0 रख देते हैं, इसकी जगह हमने 0 रखा तो a प्लस 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एंगल a कितना आ जाएगा, ये 60 डिग्री का आ जाएगा। b कितना आया था 0 आ गया था, a की वैल्यू कितनी आ गई 60 आ गई और b की वैल्यू कितनी हो गई 0 हो गई। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ये पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है 60। a की वैल्यू 60 और b की वैल्यू कितनी है 0 है, ठीक है। तो 1/2 भी कॉस में कितने का होता है, ये भी 60 का होता है, इसलिए कॉस में 60 डिग्री के बराबर किसका हो जाएगा, a प्लस बी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 60 के, क्योंकि 60 डिग्री पे ही होता है, इसलिए इस पूरे के पूरे एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी 60 हो जाएगी। और इस पूरे के पूरे एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी साइन में, ये भी 60 हो जाएगी। तो दो इक्वेशन मिल गई हमें, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। माइनस कर दिया फर्स्ट माइनस सेकंड, फर्स्ट में से सेकंड हमने माइनस कर दिया था, तो ए से कट गए, बी में से बी माइनस किया, बी बचा, इधर 60 माइनस 60 करें 0 बचेगा, ठीक है। तो बी जब दोनों को ऐड करके 60 होता तो अकेला कितने का, जब ये 0 हो गया तो बी की वैल्यू ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 आ जाएगी। बी 0 है तब ए 60 अंश का हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा ये। तो ए की वैल्यू 60 हो गई और बी की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। बी की वैल्यू 0 हो जाएगी, ए की वैल्यू 60 हो जाएगी। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।